हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग लिक्विडेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के ही सम्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। जैसा कि आप क्वेश्चंस देख भी सकते हो, क्या दिया है कि XYZ लिमिटेड वेंट इनटू द लिक्विडेशन ऑन 31st December 2017। द असेट्स रियलाइज वेयर स्टॉक 1 लाख, प्लांट 75,000, cash 625 rupees, that is 625. liquidation expenses 1375, creditors 90,000, bracket में दिया 8,000 preferential, 6% debenture 80,000, interest on debenture paid up to 34/2017. The remuneration at the rate of 3% of the amount realized except cash from assets and 2% of the amount distributed to unsecured creditor excluding preferential creditor. Prepare liquidators final statement of accounts, यानी हमें final statement of accounts prepare करना है। तो हम लोग अभी कैसे प्रिपेयर, सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट बना लोगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट पेमेंट अमाउंट। ठीक है, अब स्टार्ट करता है। सबसे पहला लाइन दिया है द असेट रियलाइज वेयर। तो असेट्स क्या क्या रियलाइज हुआ है, 2 असेट्स में आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक का रियलाइजेबल वैल्यू है 1 लाख रुपीज, नो इशू। प्लांट 75,000, कैश 625 रुपीज। ओके, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो उसको क्रेडिट साइड में आप लिक्विडेटर्स में डालोगे। लिक्विडेटर्स में क्या क्या आएगा, तो पहले बोला एक्सपेंसेस बोला है, एक्सपेंसेस का अमाउंट डायरेक्टली दिया है 1375 रुपीज। ओके, क्रेडिटर्स 90,000। अब यहाँ पर देखो आप क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन कैसे दिया है। क्रेडिटर दिया 90,000, जिसमें से 8,000 में प्रेफरेंशियल, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारा 8,000 रुपया है, तो इसका मतलब बाकी का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएगा कितना, 82,000। डिफ़िकल्टी क्रेडिटर में एक हो गया हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो इसका मतलब प्रेफरेंशियल मतलब पहला प्रायोरिटी 8,000 को देना है, तो बाकी का हमारा क्या हो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 82,000 हो जाएगा। ओके, तो हमें उसको किस तरीके से करना है हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद 6% डिबेंचर 80,000 एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड अप टू 34/2017। तो पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। डिबेंचर का वैल्यू आपको दिया है 80,000, रेट क्या है 6%, तो 6/100। अब देखो आपका लिक्विडेशन कभी हुआ था 31 दिसंबर को हुआ था, जैसा कि फर्स्ट लाइन में मेंशन किया कि 31 दिसंबर को आपका लिक्विडेशन हो चुका था, बट इंटरेस्ट वो ऑन पेड अप टू 34/2017। यानी आपका जो इंटरेस्ट है, क्लियर, आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना, कब, कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए पे करना है। तो 2017 में आपका लिक्विडेशन हो गया था, लेकिन आपका इंटरेस्ट पे किया हुआ है, 34 तक, 4/2017। तो देखो अप्रैल तक पे किया हुआ है, तो अप्रैल के बाद क्या, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 8 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। अरे हमारा लिक्विडेशन हो गया दिसंबर में, एग्री, दिसंबर में लिक्विडेशन हो गया है, तो 31 दिसंबर 2017 को लिक्विडेशन हो रहा है, लेकिन मैंने जो इंटरेस्ट पे किया वो 30 अप्रैल तक ही पे किया हुआ है। तो लिक्विडेशन और इसके बीच में 8 महीने का फ़र्क है। कितने मंथ्स का फ़र्क है, 8 मंथ्स का फ़र्क है। तो इसका मतलब मुझे 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एज यू कैलकुलेटेड 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 8 4 ज़ा 32। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना होगा 3,200। कैलकुलेट करके रखते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद रेमुनरेशन एट द रेट ऑफ 3% ऑन अमाउंट रियलाइज। लिक्विडेटर को 3% का रेमुनरेशन भी चाहिए, रेमुनरेशन, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन असेट्स रियलाइज, ऑन असेट्स रियलाइज। तो हमारा असेट रियलाइज क्या बोला है, एक्सेप्ट कैश बोला है, तो असेट रियलाइज में 1 लाख और 75 आएगा, ठीक है। तो थर्ड वाले में क्या लिखेंगे, असेट्स रियलाइज। तो हमारा कितना असेट रियलाइज है,
तो हमारा असेट रियलाइज है 1 लाख रुपीज़ फॉर प्लस 75,000, तो 1,75,000। तो 1,75,000 का 3% निकालो, 1,75,000 का 3%, 1,75,000 का 3%, तो आपका 3% रेम्युनरेशन क्या क्या 5275, 5,275, 5250, सॉरी 5250। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पैसा दिया उस पर 2%। तो जब भी मैंने आपको इसके पहले की वीडियोस में भी बताया कि जहाँ पर 2% आया इसका मतलब आपको यहाँ पर बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर इसका अमाउंट तो यहाँ पर डायरेक्टली दिया है, तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे पास सच में उतना पहले पैसा है। अगर मेरे पास 82,000 से ज़्यादा पैसा है तो मैं यहाँ पे 82 लिखूंगा और डायरेक्टली 2% लिखूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 82,000 से कम पैसा बचता है तो मैं यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मैंने बताया था आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे बताया था, डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू 100। अब परसेंटेज 2 है तो 102 हो जाएगा, क्लियर। उसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा। अब तक सब कुछ हो चुका है, तो चलो ए फॉर असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, यानी इनको गिरवी नहीं रखा गया है। बी में आता है असेट स्पेसिफिकली प्लेज, तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़, यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिया था कि हम लोगों ने किसी को प्लेज वगैरह रखा, तो यहाँ पे नील हो जाएगा। सी उसके बाद लिक्विडेटर्स के बारे में आता है, जिसमें से एक कैलकुलेशन हमारा बाकी है, ए बी सी सी फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जैसा कि आपको वहाँ पर दिख रहा है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपने कैलकुलेट करके रखा 8,000। सी के बाद डी, डी फॉर डिबेंचर होल्डर, तो बाय डिबेंचर होल्डर, तो आपने डिबेंचर होल्डर को क्या क्या देना है, उसका 6% का भी अमाउंट देना है, 6% डिबेंचर का 80,000 रुपीज़ देना है, और उसका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी देना है, और सब आपने कैलकुलेट करके रखा है 3,200। ए बी सी डी, डी के बाद ई, ई फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब चेक करो कि आपके पास सच में पैसा है क्या, यानी 82 से ज़्यादा पैसा है या कम पैसा है, ये चेक करना है आपको, क्लियर। कैसे करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास होना ही चाहिए, विदाउट कैलकुलेटर यू कैन नॉट सॉल्व। 1 लाख प्लस 75 प्लस 625, इसका टोटल करो, तो यहाँ पर मैं करता हूँ। मेरे पास कैश कितना है, 1,75,625। अब मैंने पेमेंट कितना दिया, इसका टोटल करता हूँ, 1,375 प्लस 5,250 प्लस 8,000 प्लस 80,000 प्लस 3,200, सबको ऐड करो। तो सबको ऐड करने के बाद आपके पास जाएगा 97,825, यानी आपने इतना पेड कर दिया है। तो अब आपके पास बचा कितना, 77,800 बचा है। ओ माय गॉड, यानी 82,000 से कम बचा है। अच्छा, कम बचा है तो आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। कैसा, 77,800, जैसा हमने डिस्कस किया, डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है। डेबिट में से मैंने क्रेडिट का सब माइनस कर दिया, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 102, कैलकुलेटर पे लेना है। 77,800 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 102, तो सब कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर कितना आएगा, 76,275, 76,275। चेक कर लेना, अगर कुछ कुछ ऊपर नीचे आता है, आंसर गलत आता है तो मुझे बताना। और इसी का 2% आप यहाँ पे लोगे, 76,275 का 2%, 76,275 का 2%, तो आपका आंसर आएगा 1525, 1525। अंडरस्टूड। सम सॉल्व, टोटल करोगे 1,75,625, 1,75,625 हो गया आंसर, क्लियर। आपको ध्यान क्या देना है कि आपके पास कैश कितना बचा है। अगर आपके पास समझ लो यहाँ पे
82 है, आपके पास 84,000 होता मान लो, तो यहाँ पे 82 लिखता है, उसका 2% हो जाता। अब उसके बाद जो क्या पैसा बचता था अनसिक्योर्ड के बाद नंबर किसका आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तो उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देते हैं। यानी हमें देखना है कि हमारे पास प्रायोरिटी कौन कौन है। तो प्रायोरिटी के लिए आपको बेसिक लेक्चर देखना पड़ेगा, ABCD वाला फंडा। ए फॉर असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, बी असेट स्पेसिफिकली प्लेज के बाद पैसा जो भी आता है हम किसको देते हैं, प्रेफरेंस, सबसे पहले लिक्विडेटर को देना, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद जो पैसा बचता है प्रेफरेंशियल होल्डर एंड ऑल को देना होता है। क्लियर? इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है।